Hello my champion, so we are back with this new video. And this video we will talking about your chapter 5. Yeah, this lecture will be focused on chapter 5, that is mineral and energy resources. And this chapter is very important in terms of mapping के लिए काफ़ी important chapter है, बहुत बड़ा chapter है, तो कुछ ज़्यादा आपको इससे लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देखो मिनरल्स बहुत सारे हैं. आई एम सेइंग यू, अगर आप हर एक मिनरल याद करने बैठेंगे इट इज़ वेरी टफ फॉर यू. ठीक है, इट इज़ वेरी टफ फॉर यू. आई एम नॉट सेइंग कि सबको याद नहीं करना चाहिए, बट अगर आप इसको बेनिफिट रेशियो निकालेंगे, ठीक है, हिट टू बेनिफिट रेशियो इट्स वेरी लो, बिकॉज यू डोंट नो विच मिनरल. इस शायद इस बार मैंगनीज है, अगली बार वो आयरन दे दें, नेक्स्ट टाइम वो कॉपर दे दें. सो मिनरल स्पेसिफिक पढ़ना बहुत मुश्किल है, बट आपको बस सर्टेन मिनरल्स की इंपॉर्टेंट यूजेज पता होना चाहिए, वो मैं आपको शेयर करूँगा. ठीक है, आई विल गिव अस डिफरेंट लेक्चर जिसमें हम प्रॉपर वर्कशीट करेंगे कि क्वेश्चंस वन लाइनर्स कैसे बन सकते हैं, कहाँ से बन सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस जनरल थ्योरी आपको पता होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर जनरल थ्योरी. तो इनिशियली वी विल स्टार्ट दैट what is mineral. ठीक है, so what is mineral guys? If I tell what is mineral, simply mineral क्या है? Mineral is naturally occurring compound. तीन keywords याद रखना. It is a naturally occurring compound. ठीक है, can be found in mixed, यानी हो सकता है एक से एक ही हो सारा या अलग अलग हो. can be found in a mixed or single state, naturally occurring, have a homogeneous structure. homogeneous होता है and is found inside the earth पे आपको मिलेगा, या तो अंदर मिलेगा या सरफेस पे मिलेगा. both ways are possible. इतना बस आपको पता होना चाहिए. देखो, नेचुरली अकरिंग कैन अकर इन फिक्स्ड और occurs in a fixed formations. homogeneous can occur single or in a mixed state. ठीक है, सिंपल. एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज मिनरल. ठीक है, नेचुरली अकरिंग material that have homogeneous structures, can be found in single or combined state, and is found naturally, is called as mineral, and is found on earth's surface as well as below the earth. Very simple. ठीक है, this is about all about mineral. If you say what is mineral, this is simple definition of mineral. ठीक है, उसके अलावा देखना आपने मिनरल. अब वो क्या बोलता है, मिनरल क्लासिफिकेशन आपको पता नहीं चाहिए. ठीक है, मिनरल क्लासिफिकेशन. बाकी देखो मिनरल है तो मिनरल का क्या होता है, कलर्स भी अलग अलग होते हैं, शेप, साइज, डेंसिटी, स्ट्रेंथ. आपने देखा चॉक इज़ वेरी सॉफ्ट बट डायमंड इज़ नॉट दैट सॉफ्ट, बोथ आर मिनरल्स. ठीक है, आपने देखा होगा अलग अलग रूबीज आती है, सफ़ायर आते हैं, कोई रेड कलर का होता है, कोई ऑरेंज, कोई पर्पल. सो कलर्स आर ऑल्सो वेरी डाइवर्सिफाइड. तो एज अ मिनरल इज़ वेरी डाइवर्सिफाइड थिंग. उसके अलावा आपने देखना है कि मिनरल जो है उसका फॉर्मेशन. ठीक है, तो बेसिक ध्यान रखना है आपने, मिनरल तीन तरीके से होता है. मेटेलिक मिनरल, ठीक है, नॉन मेटेलिक मिनरल, ठीक है, एंड देन इन मेटेलिक मिनरल वी फर्दर डिवाइडेड टू फेरस मिनरल, नॉन फेरस मिनरल, एंड देन देयर आर एनर्जी मिनरल्स. सिंपल. इसकी क्लासिफिकेशन हम एक बारी दोबारा बोर्ड के थ्रू करेंगे, बट एनसीईआरटी में जो आपके पास क्लासिफिकेशन है वो यही है. फर्स्ट इज द फेरस मिनरल, first is a metallic mineral, non-metallic mineral, and in the metallic mineral then you have here and you go for ferrous and then non-ferrous. ferrous मतलब वो minerals जिनमें iron से related compound होते हैं, और non-ferrous जिनमें iron related compound नहीं होते हैं. then you go for non-metallic, यानी ऐसे minerals जो non-metallic है. अब simple non-metallic कौन से होते हैं, limestone, chalk, dolomite, these all are non-metallic minerals. and then there is energy minerals. energy minerals include coal, petroleum, and natural gas and any other form of energy. ठीक है, तो एनर्जी मिनरल वो होते हैं. ठीक है, तो आपने ध्यान देना है, एनर्जी मिनरल्स आर दोज मिनरल्स फ्रॉम विच यू ऑब्टेन सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रन योर हाउस और टू डिराइव सम एनर्जी. इट कैन बी इन एनी फॉर्म. ठीक है, इतनी क्लैरिटी है. अब वो बोलता है मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल. ठीक है, मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल. अभी देखो यार, मिनरल जो मिलते हैं आपने इतना बेसिक ध्यान रखना है, रॉक्स के फॉर्म में मिलते हैं मिनरल. आपको मेजॉरिटी ऑफ द मिनरल अकर इन द रॉक फॉर्मेशंस. और रॉक फॉर्मेशन कौन सी होती है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक. तो जो आपके इग्नियस और मेटामॉर्फिक मिनरल्स हैं वो आपको एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिलते हैं, उसे कहते हैं लोड्स और वीन्स. एंड व्हाट आर दोज लोड्स एंड वीन्स? सिमिलरली आप इसको अर्थ सरफेस मान लीजिए, दिस हैंड इज माई अर्थ सरफेस, एंड ये आप गैप देख रहे हैं, इनको आप क्रैक्स मान लीजिए. ठीक है, अब होता क्या है, और इसके ऊपर ये ऐसे ये है और ये हमारी ऊपर क्रस्ट हो गई. होता क्या है कि ये सपोज यहाँ पे एक क्रैक बनी, यहाँ से लावा यहाँ से ऊपर की तरफ आया, एंड वो स्प्रेड होगा दायां बायां, पूरा स्प्रेड होगा. तो क्या होगा, ये जो क्रैक्स है ना ये भर जाएंगे धीरे धीरे ऐसे. यहाँ पे क्रैक पूरी भर जाएगी, क्योंकि जब मैग्मा इंट्रूजन करेगा उसका ठंडा भी होगा
और ये क्रैक बढ़ जाएगी। अब आपको पता है हमारी अर्थ के अंदर क्या है, सारे मिनरल मिलते हैं, आयरन, कॉपर, सब कुछ साथ में वो भी मिनरल है। जब मॉल्टन मैग्मा आएगा तो आयरन, कॉपर वगैरह भी आएगा ही ऑब्वियस है, और जिस भी चीज़ में वो रिच होगा वो चीज़ यहाँ पे जम जाएगी। तो अगर देखो छोटी सी बात समझो, अगर ये जो क्रैक आई है इसे हम क्रेवास बोलते हैं, अगर ये छोटी सी है तो हम उसको बोलते हैं वीन, ठीक है, और अगर बड़ी सी उसको क्या बोलते हैं, लोड्स। दिस इज वीन, दिस इज लोड, तो इसे हम कहते हैं वीन्स एंड लोड्स। सेकेंड फॉर्म ऑफ मिनरल फॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स या बेड। अब आपने समझना है लेयर्स या बेड में क्या मिनरल मिलेगा आपको, सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री कैसे मिलेगा, देखो सपोज कोई चीज़ आई, आती रही वहाँ से, और जब वो आती रही तो वो डिपोजिशन करती रही, एक लेयर डिपॉजिट हुई, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे क्या होता रहेगा, डिपोजिशन होता रहेगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, उस जो भी जितना कुछ जमा हुआ है उसमें क्या पड़ेगा, कंप्रेशन, क्या पड़ेगा, कंप्रेशन पड़ेगा ऐसे। जब कंप्रेशन पड़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो भी मिनरल था, जो भी वो सैंड, मिट्टी वगैरह जो भी आई थी, वो आपस में ऐसे सीमेंटेड हो जाएगी, और जब वो सीमेंटेड होगी तो वहाँ पे क्या बनेंगी, लेयर, जैसे एक लेयर, दो लेयर, ठीक है। तो आपने देखा होगा चौक, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, ठीक है, एक और पत्थर होता है सोपस्टोन, ये सब किसके फॉर्म में मिलते हैं, दीज अकर इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स और बेड्स के फॉर्म में मिलते हैं। माउंटेन के थ्रू, माउंटेन को भी आप जब माइन करते हैं वहाँ पे मिल जाते हैं, और ये लेयर्स की फॉर्म में मिलते हैं। कोल इज अ काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, और वो भी किस फॉर्म में मिलता है, लेयर। कभी आप ध्यान से देखेंगे कोल माइनिंग जहाँ होती है तो वो लेयर के फॉर्म में होती है, ठीक है। सेकेंड फॉर्म देख लिया आपने। थर्ड फॉर्म आई कैन टेल यू ओशंस। ओशंस में बहुत सारे मिनरल मिलते हैं आपको, दो वो अभी हम उनको इकोनॉमिकली हम एक्सट्रैक्ट तो नहीं कर पाए हैं उस लेवल पे, बट येस यू कैन राइट, ओशन से भी आपको काफ़ी सारे मिनरल्स मिल जाते हैं इन फॉर्म ऑफ नोड्यूल्स। नोड्यूल्स के फॉर्म में आपको मिनरल्स वहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा आपके पास होता है प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट कुछ नहीं होता है, ठीक है। जब आपने 9th में एक थ्योरी आती है आपके पास, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, उसमें ये बात और बोलता है कि प्लेसर डिपॉजिट का होना। अब प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है, सिंपल आपने समझना है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे एक दरवाज़ा है, इजंट इट, यहाँ पे एक दरवाज़ा है। सपोज अगर मैं मानूँ ये हिस्सा और ये हिस्सा पूरा एक है, क्लैरिटी मिल रही है आपको, ये हिस्सा और ये हिस्सा एक है, कभी एक रहे होंगे, और सपोज इसके बीच से क्रैक आ जाए और ये वाला जो साइड है, यानी ये जो विंडो का इस तरफ है, मेरे फेस का इस तरफ, ये इस तरफ आ जाए, मेरे फेस का इस तरफ आ जाए, बीच में एक गैप बनेगा, उसमें ओशन फिल हो जाएगा। क्लैरिटी इतनी समझ में आ रही है। अब क्या होगा, आपको सपोज यहाँ पे सोना मिल रहा है, यू आर गेटिंग समवेयर इन दिस साइड, यू आर गेटिंग गोल्ड, ठीक है, आपको गोल्ड मिल रहा है। बट आपको क्या है, देखो गोल्ड मिला ना, तो गोल्ड यहाँ पे आपको मिला, बट इसका सोर्स कहाँ है, फिर बाद में आप देखोगे कि डिपॉजिट का सोर्स तो एक्चुअल में कहाँ है, यहाँ जो आपके गोल्ड बेरिंग रॉक्स है वो एक्चुअल में यहाँ थे। इसका मतलब क्या है, कभी ये दोनों एक रहे होंगे, सिंपल यही मतलब है। तो ऐसे जो आपको डिपॉजिट मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स। उनको हम क्या कहते हैं, प्लेसर डिपॉजिट। यानी जो पुराने टाइम में क्या होता है, रॉक्स जो एक थे वो अलग हो जाते हैं, उससे आपको मिलते क्या है, प्लेसर डिपॉजिट। इतनी क्लैरिटी है। और लास्ट आपका होता है एलुवियल, ठीक है। एलुवियल फॉर्म्स में, एलुवियल फॉर्म्स में कैसे, जैसे मिट्टी के साथ अगर कोई मिनरल घुला हुआ है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, केरला में एक लेक है, उसकी जो रेत है उसमें क्या मिलता है आपको, मोनाजाइट। मोनाजाइट जो है फर्दर उसमें यूरेनियम मिलता है और देनो एनर्जी बनाने के काम आता है। तो सिंपली काय में मिल रहा है, एलुवियल उसमें, एलुवियल डिपॉजिट में, रेत में, मिट्टी में मिल रहा है, जो कि जमा की गई है किसके द्वारा, लेक के द्वारा। तो दीज आर ऑल 5 टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, यानी कैसे मिनरल मिलता है, ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अक्यूरेंस ऑफ मिनरल। रिमेंबर ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अक्यूरेंस ऑफ मिनरल। और जो हमने पढ़ा था ना कि मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, फिर मेटेलिक में भी फेरस, नॉन फेरस, और फिर एनर्जी, ये है अलग, वो अलग चीज़ है वो, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर है और ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन है। दिस वॉज ऑल अबाउट योर मिनरल, कैसे मिनरल मिलते हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ मिनरल होते हैं इसमें। अब मैं आगे आपको अगली क्लासेस में आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस जो है हम बोर्ड पे करेंगे, वर्कशीट की तरह करेंगे, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको पता चले, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू एवरीवन बच्चा, गुड बाय।